तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर ब्लैक गॉड तो हार चुका था, लेकिन अब वो मास्टर फाइट में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे। अब शियाओ उनकी मदद करती है, लेकिन फिर शियाओ की एनर्जी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो सबसे पहले बारबेरियन के सोल को ढूंढेंगे, जिससे कि वो उसको फिर से जिंदा कर पाए। पर अब इस चीज में शियाओ की बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी, इसलिए शियाओ कल्टिवेशन कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन्हें हवा में दिखाई देते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यही इसी के आगे से ही होती है। सबसे पहले तो हम आसमान में उन लोगों को देखते हैं। यहाँ पर 4 लोग थे। असल में ये वहाँ के अलग अलग सेट के गॉड्स हैं। हमने 3 गॉड के बारे में सुना था, तो वो असल में हाई लेवल गॉड है। एक है ब्लैक गॉड, एक है व्हाइट गॉड और तीसरा वाला शैडो गॉड है, जिसे किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ये चारों जो हैं, ये अपने अपने सेट के गॉड हैं और यहाँ के जो मास्टर हैं वो भी असल में गॉड की गिनती में आते हैं। अब ये चारों यहाँ हवा में आ चुके थे और इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। अब चेहरे से तो ये गुस्से में ही लग रहे थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि नीचे मास्टर भी शॉक थे। वो कह रहे थे कि अब ये सेट के सभी गॉड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर येरेन भी कह रही थी कि अभी तो शियाओ ने अपनी कल्टिवेशन भी पूरी नहीं की है। ऐसा वो इसलिए कह रही थी, अगर जरूरत पड़ी तो फाइट करने की तो शियाओ युआन पैलेस की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगती है। वैसे ऐसे नहीं, वैसे एक नहीं बल्कि 4 गॉड से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिंग कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, पहले मैं आगे जाता हूँ और अगर वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है तो ध्यान रखना कि तुम सब मिलकर शियाओ को प्रोटेक्ट करोगे। अब यहाँ येरेन को जिंग की थोड़ी चिंता होती है और वो कहने लगती है कि ये गॉड्स हैं, इनके सामने तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। यहाँ वो जिंग को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि फाइट के अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। इसके बाद अब जिंग थोड़ा आगे आता है। हम देखते हैं कि वो अभी वहाँ एरिना में ही था। वो फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि फाइट करके किसी का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी उसके सामने 4 गॉड्स हैं। वैसे यहाँ पर वो चारों में एक लेडी गॉड भी थी। वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। उसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल थी। यहाँ पर बस मास्टर को छोड़कर बाकी सभी को उसकी एनर्जी से फर्क पड़ा था। अब मास्टर आगे बढ़ते हुए हवा में आते हुए और सभी को हेलो करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, अचानक से आज सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो इस चीज में बाकी तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन वो लेडी मास्टर कहने लगती है कि हमने सुना है कि यहाँ पर गॉड का भेजा हुआ कोई आदमी है और वो अभी तक जिंदा है। दरअसल उन चारों को ये बात उस मास्टर ने बताई थी, जो कि ब्लैक गॉड को यहाँ पर लेकर आया था। ये बात वो भी बताते हैं कि हमें उसी ने भेजा है, तो बस हम अभी उसी गॉड के भेजे हुए आदमी को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें उस गॉड का थ्रोन चाहिए। अब हमारे वाले मास्टर कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया होगा। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर सच में यहाँ पर गॉड ने किसी को भेजा होता तो जिसने आपको ये सब बताया है वो वापस क्यों लौटता। वो बस आपको यहाँ पर भेजकर हमसे लड़ाना चाहता होगा। अब बात थोड़ी सोचने वाली तो थी। एक बार को तो वो लेडी मास्टर भी थोड़ी सोच में पड़ गई थी। अब मास्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं आया है, लेकिन अभी भी लेडी मास्टर को उनकी बात पर यकीन नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पे खड़ा दूसरा मास्टर कहने लगता है कि शायद ये सच कह रहे हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम ये चेक कर ही लेंगे कि इन लोगों के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स है कि नहीं। वैसे सुपर नेचुरल पावर उन सब के अंदर है, मगर एक एक्स्ट्रा पावर यानी कि गॉड लेवल पावर किसी के अंदर है कि नहीं। अब यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि आपने सही कहा, झूठ बोलने का मेरा कोई कारण बनता ही नहीं है और वैसे भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं कह सकता, इसलिए मेरी बात मानिए, आप लोग यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब वो पहले वाला मास्टर कहने लगता है कि क्यों ना हम एक बार चेक कर ही ले। अब ये बात सुनकर मास्टर शॉक थे। वैसे वहाँ एक और मास्टर था जिसकी बॉडी पूरी गोल्डन थी और यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे तो इस छोटी सी बच्ची पर शक हो रहा है। हम जब से यहाँ पर आए हैं वो तब से ये कल्टिवेशन ही कर रही है, लगता है इसे ही गॉड ने भेजा होगा। वैसे वो मास्टर तो सोच कर ही आया था कि उसे लड़ना ही है। वो तुरंत ही हाथ बढ़ाते हुए शियाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो पावर चेक करने के लिए आ रहा था, लेकिन बेचारे ने जो एक्सपेक्ट की नहीं था वही होता है। अचानक से उसके आगे जिंग आ जाता है। अब वो गॉड तो उसको नहीं पहचानता था, लेकिन यहाँ पर रिंग बहुत ज्यादा पावर के साथ उसके पेट पर एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन गॉड पीछे की तरफ फेंक गया था। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे बहुत डैमेज पहुंचा था। वो मन में कह रहा था कि ये कौन है और इसके पास इतनी पावर कैसे है। मैं यहाँ का एक गॉड हूँ, फिर भी इसका अटैक मुझे चोट कैसे पहुंचा रहा है। क्या इसका मतलब ये कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है।
और यहाँ पर जितना वो गोल्डन गॉड शॉक था उतना ही ज्यादा शॉक अभी जिंग भी था। हम देखते हैं कि वहाँ वो बाकी सारे गॉड भी बहुत ज्यादा शॉक थे और हमारे वाले मास्टर मन में सोच रहे थे कि लो अब तो यहाँ पर फाइट होकर ही रहेगी। मैंने कितनी कोशिशें की कि फाइट ना हो। वैसे वहाँ पर जिंग इसलिए शॉक था क्योंकि उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो गॉड तक को रोक सकता है। अब उसे याद आता है कि हाँ उसने ब्लैक गॉड के साथ फाइट की थी जिस चीज ने उसकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज कर दी है। अब इतनी पावर आने के बाद जिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगर जरूरत पड़ती भी है तो वो इन लोगों से आराम से फाइट कर सकता है। यहाँ पर अब गोल्डन गॉड कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो इस चीज पर जिंग कहने लगता है कि ये बात जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज पता हो और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में तो चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर वो गोल्डन गॉड कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाया जाएगा। और इसके बाद वो अटैक करने के लिए अपने पास से अपनी गोल्डन स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि पूरी तरीके से गोल्डन भी नहीं थी। उसके आसपास बस गोल्डन एनर्जी का एक ऑरा फैला हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो तो बहुत कॉन्फिडेंट में लग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि उसका एक अटैक जिंग को हरा देगा। पर अब जब वो अपनी तलवार को फेंकता है तो यहाँ पर जिंग भी तलवार निकाल कर फेंक देता है। जिंग को भी यहाँ पे स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था। हम देखते हैं कि उसकी तलवार ने गोल्डन गॉड की तलवार को रोक लिया था। इसके बाद जिंग थोड़ी सी देर तक रुकता है जिससे कि फाइट थोड़ी नेचुरल लगे और इसके बाद वो हल्की सी पावर बढ़ा देता है तो इस वजह से गोल्डन गॉड की तलवार धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। साथ ही उसके साथ जिंग की तलवार भी आगे बढ़ते जा रही थी। तो जैसे ही गोल्डन गॉड की तलवार पूरी तरीके से टूटती है तो जिंग की तलवार आगे बढ़ते हुए सीधे गोल्डन गॉड की बॉडी को लगती है। उससे ज्यादा कुछ इंजरी तो नहीं आई थी पर उसके आसपास कट हो गया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि ये तुमने क्या किया, और देखकर बाकी वो तीनों गॉड भी बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर वो लेडी गॉड कह रही थी कि ये सच में बहुत पावरफुल है, इसे एक अटैक भी नहीं लगा जिंग को हराने में। जिंग उस गोल्डन गॉड का नाम है। वहाँ पर जो एक और खाते पीते घर का मास्टर था वो कहने लगता है कि क्या इस लड़के के अंदर अभी से गॉड लेवल की स्ट्रेंथ आ गई है, मगर ये तो बिल्कुल भी नेचुरल बात नहीं है। वहाँ पर जिंग अपनी वो तलवार वापस रखता है और यहाँ पर अभी वो सोच रहा था कि सच में मेरी पावर बहुत ज्यादा लेवल पर आ चुकी है और अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो बाकी तीन गॉड से भी कहता है कि अलग कौन है। अब इस बात पर वो सभी गॉड और ज्यादा शॉक होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर उनसे कहते हैं कि आपको इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि अगर आप फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हो तो इस चीज में हम दोनों को ही नुकसान है, इस फाइट में दोनों को ही चोट लगेगी और इसका कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। अब इस पर लेडी गॉड थोड़ी सी गुस्सा हो रही थी मगर शायद वो मान जाएगी, मगर ये बात का पता हमें अगले पार्ट में ही चलेगा क्योंकि ये पार्ट तो ये पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।